Now, Hardik Patel, who quit the Congress and has joined the BJP in June, said that he's confident of the people who will vote for him and that his new political masters will win over 150 seats in the next month's election. We have reached Viramgam, and some of the known faces, in fact, of Viramgam are here in the fight for the MLA seat. And right now joining me is one of the most known faces, who was known as somebody who was the face of the opposition in the last election. But this time we are seeing him fighting on the BJP ticket. Hardik Patel right now is joining me in Viramgam. Let's get a word from him before the madness of the campaigning also starts, because today is when we are seeing that the inauguration of the BJP Karyalaya will also be done, and we are seeing that there will be a lot of other programs that will be done as well. Let's get a word from him. Thank you हार्दिक भाई हमसे बात करने के लिए। बहुत सारा यहाँ पे पूरा कार्यक्रम हो रहा है, आपके कैंपेन जोर शोर से चल रहा है, आज आप अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपके बीजेपी के कई सारे जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं आपके साथ में। पर इस समय मैं आपको पूछूं तो विरमगाम में क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि लास्ट इलेक्शन हमने देखा था हार्दिक पटेल कांग्रेस का एक बहुत नोन चेहरा था, नोन ऑपोजिशन का चेहरा था, और इस बार हम बीजेपी की तरफ से आपको देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि सामाजिक मुद्दा था लास्ट टाइम और उसका फ़ायदा विपक्ष को भी बड़े पैमाने पे मिला था। लेकिन कांग्रेस की जिम्मेवारी जो गुजरात के लिए होनी चाहिए, उस गुजरातियों के लिए उन्होंने जिम्मेवारी निभाई नहीं है, और इसी कारण इस बार कहीं पर भी कांग्रेस आपको दिखाई नहीं देगी। जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये विरमगांव की सीट अहमदाबाद जिले में लगती है, और ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद का इतिहास 600 साल पुराना है, लेकिन इस विरमगांव का इतिहास कम से कम 1200 साल पुराना है। यहाँ से चुनाव में जब मुझे जिम्मेवारी मिली है तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा, और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का प्यार और उनकी शक्ति को हासिल करके आने वाले चुनाव को यहाँ जीतेंगे। 10 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक है, लेकिन जो गांव होना चाहिए, जो विकास की पद्धति यहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि हर गाँव को विकास से के मार्गों के साथ जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ के कांग्रेस के विधायक को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि यहाँ के लोग हमें पसंद करेंगे, और हमारी जो विचारधारा है विकास की, हमारी जो विचारधारा है सनातन संस्कृति को बचाने की, उस विचारधारा के साथ लोगों का प्यार मिलेगा। हार्दिक, मैं आपसे ये भी पूछूंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आपने कई सारे प्रचार किए थे, कैंपेन किए थे, कई सारे मुद्दे भी उठाए थे, और इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि आप बीजेपी का भी प्रचार कर रहे हैं, और जो मुद्दे हैं वो आप विकास की भी बातें कर रहे हैं। तो क्या 5 साल में भी चेंज हुआ है एक तरह से, जो एक एवोल्यूशन की अगर हम बात करें आपकी विचारधारा में, कि आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स भी रहा? देखिए, मेरी विचारधारा पहले से संस्कृति के साथ जुड़ी हुई रही है। मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं कांग्रेस में था तब राम मंदिर का निर्माण का जिक्र हुआ, राम मंदिर निर्माण का फैसला हुआ, तभी मैंने 21,000 रुपये एक रामाबंदी परिवार से आता हूँ, इसलिए मैंने उसमें दान किए थे। विचारधारा हमारी पहले से क्लियर, और ये जो जगह पर हम खड़े, जिस जमीन पर खड़े, यहाँ मेरे पापा ने भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर रहे हैं। यहाँ पर जब आनंदीबेन पटेल पूर्व मुख्यमंत्री जो थी यहाँ से चुनाव लड़ती थी, तो उनको जिताने में उनके साथ कार्यकर्ता की भूमिका में रहकर उनका प्रचार प्रसार करना, सारी भूमिका हमारे परिवारों की ओर से की गई है। तो विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, परिस्थितियाँ बदल गई थी 17 में, उसके कारण वहाँ गए थे। तो अच्छी बात है कि हम 2 साल में समझ गए, कुछ लोग 45 साल में समझे, कुछ 50 साल में समझे, मैं तो 2 साल में समझा, तो मैं तो फायदे में रहा हूँ। सिब्बल साहब को पूछे, गुलाम नबी आज़ाद जी को पूछे, सिंधिया जी को पूछे, सब लोगों ने छोड़ी है पार्टी। तो चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत है कि क्या बदलाव है, कांग्रेस क्यों लोग छोड़ रहे हैं, कांग्रेस क्यों गुजरातियों के साथ ठीक से खड़ी नहीं रही है। तो मेरा ये मानना है कि आप देखिए कि अभी महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा कि 2 कंपनियां महाराष्ट्र आ रही थी, मोदी गुजरात ले गए, तो क्या दिक्कत है? गुजरात में 2 कंपनियां आ रही है, कई सारे यूपी, बिहार और उड़ीसा के लोग यहाँ आकर रोजगारी प्राप्त करते हैं, तो इससे राजी होना चाहिए। लेकिन हर मामले में गुजरातियों के खिलाफ, हर मामले में व्यापारियों के खिलाफ, तो ये जो पद्धति कांग्रेस की रही है, तो उससे ये साबित हो गया है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि गुजरात का डेवलपमेंट हो, गुजरात कंट्री का सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट बने। यही गुजरात विदेश में भी, आज कई देशों में आप जाइए, वहां पर भी गुजरातियों की वही बोलबाला है, चाहे व्यापारी मामलों में हो, चाहे राजनीतिक मामले में हो। तो जिस स्थिति में कांग्रेस ने गुजरात को खड़ा किया है, तो मेरा ये मानना है कि जब परिवार की बात आती है, घर की बात आती है, तो हमें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आज हमारा स्टैंड क्लियर है नरेंद्र मोदी के साथ।
और ये स्टैंड पहले नहीं था क्योंकि आपने कई बार वो सामाजिक मुद्दा था, तो सामाजिक मुद्दा जब तक क्लियर नहीं होता, और स्वाभाविक एक जनता लड़ती किससे? सरकार से लड़ती, और सरकार देती है। तो बड़ा फैसला आज तक के इतिहास में नहीं हुआ ना। 10% रिजर्वेशन किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, नरेंद्र भाई की सरकार ने दिया। और स्वाभाविक बात है, आपको ये बताते हुए रिपब्लिक के माध्यम से मुझे गर्व होता है कि दूसरे किसी भी राज्य में बिन आरक्षित वर्ग के लिए आयोग और निगम नहीं है जो गुजरात में है। 1000 करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना जो यहाँ लागू की गई है, उस योजना के माध्यम से हर साल 50,000 से ज्यादा नौजवान उसके फायदे लेते हैं। तो निश्चित रूप से आंदोलन से कई लोगों को फायदा हुआ है, और आंदोलन होते तभी फायदे मिलते, घर बैठ के कोई देता नहीं है।